तो ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। मान लो CH3 था और यहाँ बच्चों हम लोग रिएक्शन किससे करा देंगे बच्चों, 2 मोल्स ऑफ जिंक से करा दें, और एरो के ऊपर बच्चों ले लेना आप लोग मेथनॉल एज ए कैटलिस्ट, और यहाँ पे क्या ले लेना बच्चों, हीट का सिंबल ले लेना। ओके, तो अब एक चीज नोटिस करना बच्चों, एक जिंक जो है बच्चों, एक जिंक कितने ब्रोमीन को लेके जाएगा, 2 ब्रोमीन को, तो क्या मिला देगा बच्चों, यहाँ पे देखो तो ZnBr2 निकाल दिया कि नहीं, क्लियर है। ये बताओ फिर एक और जिंक है ना हमारे पास, एक और जिंक लो यहाँ पे, और ये भी क्या निकाल दिया बच्चों, जिंक। तो ये बताओ ये कितने मोल्स निकाल दिया, 2 मोल्स निकाल दिया कि नहीं। तो एक को यहाँ पे 2 ब्रोमीन को निकाला तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऊपर का भी 2 ब्रोमीन निकाला तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि इट मींस यहाँ पे देख सकते हो बच्चों CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और क्या हो जाएगा बच्चों CH3 एंड 2 मोल्स आप क्या निकल जाएगा बच्चों आपका, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या निकलेगा बच्चों, 2 मोल्स ऑफ, यहाँ प्लस कर लेना, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ क्या मिल जाएगा बच्चों, ZnBr2 मिल जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 है ना, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट 2 आइन, नहीं हो जाएगा बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, आसान है, कर पा रहे कि नहीं बच्चों चीजों को, ठीक है ना। अब इसके आगे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, ठीक है ना, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो बच्चों, कोल्बे रिएक्शन याद आ रहा है कि नहीं, क्या जी बच्चों, कोल्बे रिएक्शन पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो कोल्बे रिएक्शन को कवर करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक डी कार्बोजिलेशन रिएक्शन, ध्यान से समझना बच्चों, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक डी कार्बोजिलेशन रिएक्शन, खूब ध्यान से समझो बच्चों। ओके, इसमें देखो क्या करते हैं हम लोग बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH COO के लेना, COO के, ठीक है बच्चों। इसका नेम जानते हो क्या होता है बच्चों, पोटेशियम, क्या लिखेंगे बच्चों, पोटेशियम मैलिएट। इसका नेम क्या होता है बच्चों, पोटेशियम मैलिएट। ये बताओ बच्चों, आप लोग को याद होगा हमें बच्चों डबल बॉन्ड बनाना था, हमने लिया था बच्चों, याद करना, पोटेशियम सक्सिनेट, याद आ रहा है कि नहीं, क्या लिया था हमने बच्चों, पोटेशियम सक्सिनेट। वैसे ही बच्चों हमको सिंगल बॉन्ड बनाना था बच्चों, मेथेन बनाना था, तो याद करिए बच्चों हम लोग क्या लिए थे, पोटेशियम एसीटेट लिए थे या सोडियम एसीटेट लिए थे, याद आ रहा ना। सेम वैसे ही बच्चों हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोनेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पोटेशियम मैलिएट लेते हैं बच्चों। और इसका रिएक्शन बच्चों किससे करा देंगे, कोई बताएगा, 2 मोल्स ऑफ H2O से, कुछ याद आ रहा है कि नहीं। और एरो का सिंबल लगा लो बच्चों, और यहां पे लिखना बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस, क्या लेना बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा बच्चों। इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ सकते हो या इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों सही है। अब देखो 2H2O को जब ब्रेक करेंगे बच्चों तो 2H प्लस एंड क्या मिलेगा बच्चों, 2OH माइनस, गॉट इट। अब खूब ध्यान से समझना बच्चों, ये बताओ यहाँ पे माइनस और क्या मिल रहा है, प्लस, माइनस एंड क्या मिलेगा बच्चों, प्लस। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे 2OH माइनस एंड 2K प्लस, क्या निकाल देगा बच्चों, 2KOH, नहीं निकाल देगा, देखो ना भाई, 2K एंड 2OH क्या निकाल दिया, 2KOH, क्लियर है बच्चों। ये तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा क्या मिल रहा है बच्चों, CO2 मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दिखा देना बच्चों, 2 मोल्स ऑफ CO2। बच्चों बहुत इजी लेक्चर है, बस थोड़ी सी ईमानदारी से अगर लेक्चर में फोकस करेंगे बच्चों तो नो डाउट आपको लेक्चर कभी बोरिंग नहीं लगेगा। ओके, ये बताओ यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपका बच रहा है ना, तो दोनों हाइड्रोजन को हम लोग कौन से फॉर्म में निकालेंगे, H2 गैस के फॉर्म में। ओके डन, और प्लस यहाँ पे लगा लेना बच्चों। ये बताओ इन दोनों की बैलेंसिंग फ्री हुई कि नहीं, एक एक कार्बन यहाँ से निकला, यहाँ से भी कार्बन निकला, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और ये बताओ ये क्या होता है बच्चों, हमको यही नहीं चाहिए था क्या जी बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड ही तो चाहिए था हमें। अब इसका बच्चों ये क्या कहते हैं, इसका ये देख लो ना मैकेनिज्म, इसका देख लो ना, तो मैकेनिज्म भी काफी आसान है। ओके, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ईमानदारी से ध्यान दो, अभी हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, अब देखो तो इसका मैकेनिज्म में बच्चों क्या करते हैं हम लोग, CH डबल बॉन्ड CH COO के, COO के। अभी बताओ बच्चों इसको अगर हम ब्रेक करें, खूब ध्यान से समझना बच्चों, तो CH डबल बॉन्ड CH COO माइनस COO माइनस एंड साथ में क्या मिलेगा बच्चों, 2K प्लस, ये मिलेगा बच्चों, मैलिएट आयन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैलिएट आयन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यहां मैं लिख दे रहा हूं मैलिएट आयन, जैसे नहीं होता बच्चों सक्सिनेट आयन था, एसीटेट आयन था, वैसे बच्चों क्या हो गया, मैलिएट आयन हो गया बच्चों। यहां तक क्लियर है कि नहीं बच्चों। सेम ऐसे ही बच्चों अगर H2O को भी ब्रेक करते हो, 2 मोल्स ऑफ H2O को, तो कैसे ब्रेक होगा बच्चों, 2H प्लस एंड क्या हो जाएगा, 2OH माइनस, क्लियर है कि नहीं बच्चों। अब इसके बाद से बताओ इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं
तो आपको मैंने पहले से भी बताया बच्चों कि कंटेनर लेते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, कंटेनर लेते हैं, ऐसे कंटेनर लेंगे बच्चों, याद आ रहा है कि नहीं। और एक तरफ क्या होता है बच्चों, कैथोड, और एक तरफ क्या होता है, एनोड। पहले एनोड होता है, फिर बाद में क्या रखते हैं हम लोग, कैथोड रखते हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ठीक है ना, बस एक बच्चों पैरामीटर लिया गया बच्चों कि हाँ पहले एनोड लेते हैं, फिर बाद में क्या लेते हैं हम लोग, कैथोड। और ये बताओ यहाँ पे एनोड रहेगा तो एनोड कौन सा साइन रखेगा बच्चों, पॉजिटिव, और कैथोड कौन सा, नेगेटिव। यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं उठेगा कि सर कौन किधर जाएगा। ओके, खूब ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। ये बताओ सबसे पहला काम तो ये करते हैं हम लोग, 2K प्लस एंड 2OH माइनस। देखो क्या निकाल दिया बच्चों, 2KOH निकाल दिया कि नहीं, आसान है। अब इसके बाद से देखो तो बच्चों बचा क्या हमारे पास, एक यही पार्ट बचा ना, और एक ये पार्ट बचा बच्चों, तो क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। तो सबसे पहला बच्चों हम लोग हेडिंग में मेंशन करेंगे एट एनोड। क्या लेते हैं बच्चों, देखो एनोड पे कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ कौन मूव करेगा बच्चों, नेगेटिव मूव करेगा बच्चों, ध्यान देना। तो बताओ इसमें अगर हम देखें तो देखो तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH COO माइनस COO माइनस, एरो का सिंबल लगा लो बच्चों। ये बताओ इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे जो दो नेगेटिव दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे कि नहीं। और ये बताओ यहाँ मिलेगा क्या, CH डबल बॉन्ड CH COO COO, हो जाएगा कि नहीं बच्चों। फिर अगेन बच्चों ध्यान से समझना, ये बताओ विच आर अनस्टेबल, ये क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल। मैं पहले से भी बच्चों बताया था, याद आ रहा है कि नहीं। ये तो इसकी ऑलरेडी बच्चों बैलेंस एक इनकम्प्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों ये काफी स्लो रिएक्शन होता है, ये क्या होता है बच्चों, लेकिन ये अनस्टेबल है ना, तो अनस्टेबल होने की वजह से बच्चों बहुत ज्यादा मतलब बहुत तेजी से बच्चों रिएक्शन होता है ताकि स्टेबल हो जाए। और यहाँ देखो तो क्या मिल रहा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड साथ में क्या मिलेगा बच्चों, 2 मोल्स ऑफ CO2। क्लियर है कि नहीं बच्चों, ये तो ये भी मिल गया, और CO2 बच्चों ये भी मिल गया कि नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एट, किसकी बात कर रहे हैं, एट कैथोड। ये लास्ट स्टेप है बच्चों हमारा। कैथोड को कौन सा सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग, नेगेटिव से। इधर की तरफ कौन मूव करेगा बच्चों, पॉजिटिव। तो यानी ये बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा, 2H प्लस मिलेगा ना, देखो यहाँ पे 2H प्लस रखा हुआ है ना, तो 2H प्लस बच्चों क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ध्यान देना बच्चों, ये जो 2H प्लस है बच्चों, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला था ना, ऐसा मानो कि वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, गेन किया, और गेन करने के बाद बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया, S2 में बच्चों। ये तो ये भी मिल गया कि नहीं। ये बताओ अब इसमें ये चीज पूछा जाएगा कि कौन कैथोड पे और कौन एनोड पे, तो आप बता नहीं देंगे ये कौन से पार्ट में आ रहा है, एनोड। और ये बच्चों ये भी बच्चों एनोड पे ही है, और H2 बच्चों किस पे है, हाइड्रोजन गैस बच्चों कैथोड पे है। और KOH बच्चों क्या बना रहा है बच्चों, सॉल्ट बना रहा है, सॉल्ट क्या रहा है, बेस बना रहा है बच्चों, जो कि सॉल्यूशन में ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों, आसान है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, हो जाएगा बच्चों ना। मतलब जितना मेथड था बच्चों एल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए बच्चों, उतना मैंने बता दिया, हो जाएगा ना। इवन NCERT से बच्चों मैंने ज्यादा ही बता दिया, हो जाएगा ना। इतना आप लोग करिए बच्चों, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। डन।